यही पूछ रही हूँ कि आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आ रही है, ये क्या चक्कर है? एक तरफ तो ट्रंप ने हंगामा कर रखा था और हमें लग रहा था कि आप लोग कोई मुश्किल में आएंगे, लेकिन सर ये मतलब ये क्या हुआ है? ये बहुत सिंपल आंसर है। आप हमने जो भारत शुरू से ज्ञान का वो रहा है ना, मतलब अब इस पे हम अगर वो सब डेप्थ में ले जाए, लोग कहेंगे हिस्ट्री में ले जाता भाई, इंडिया वाज अबाउट नॉलेज ना, तो आज वो हम उसको फिर से रीप कर रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे नॉलेज को लेकर के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो बाहर ट्रैवल भी करी, सारी नहीं, उन्होंने उसको उपयोग में लाए, उसको बहुत सारा उसकी प्रैक्टिकल आउटपुट किए। नाउ इट्स कमिंग बैक टू इंडिया। हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं अभी जो R&D के लिए और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया एक बहुत जबरदस्त जगह है, सेफ्टी है, लोग हम्बल हैं, लोग पोलाइट है, कॉस्मोपॉलिटन बाय नेचर है, सभी कल्चर्स का स्वागत करते हैं, सभी कल्चर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। डाउन साउथ हो या अप नॉर्थ हो या वेस्ट हो ईस्ट हो, इंडिया में सबका सम्मान है। तो इसको देखते हुए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो टैलेंट को अप्रिशिएट करती हैं, जो मेरिट को अप्रिशिएट करती हैं, जो इस तरीके के चीजों को अप्रिशिएट करती हैं, उनका जो अप्रोच है ना, वो है आपकी लाइफ में ऐसी जगह पे जाने का जहां पे उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, टैलेंटेड लोग मिल सके। इंडिया इज ऑल अबाउट दैट। हम तो शुरू से विद्या वाले लोग रहे ना, हमारा तो कोई वो था नहीं कि भाई बस जाके घोड़े से और चढ़ दौड़ना है। तो शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं, और आज वो फिर से बात सच हो गई। और क्या ही कहा जाए इस पे। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, सत्या नडेला साहब उसके चीफ। आप सोचिए क्या बिल गेट्स साहब के पास आदमियों की कमी होगी, टैलेंट्स की कमी होगी, वो उन्होंने क्यों रखा नाम अपना, अरे क्यों रखा उन्होंने एक इंडियन को CEO? गूगल ने क्यों रखा? अब एप्पल का भी अगला आने वाला है। अभी आप देखिए उसका टेस्ला का जो AI का चीफ अपॉइंट हुआ है, वो भी एक इंडियन है। क्यों है? वो इंडियंस हमेशा से थे। ये तो बीच में वेस्ट वालों ने आके कहा कि इंडियंस की नॉलेज नहीं है, ये गधे हैं, इनका कोई नॉलेज का सिस्टम नहीं, हम ही सुपीरियर है। बट आप झूठ से ना सच को नहीं हरा सकते। आपने बहुत प्रोपेगेंडा कर दिया कि ये कास्ट सिस्टम था, ये घटिया लोग थे, इनके यहाँ कोई ज्ञान नहीं हुआ करता था। वो ज्ञान सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाने से नहीं आता आरजू जी। अगर ये IITs 1900, मैं IITs की पूरी क्रेडिट देता हूँ कि IIT 1950 में खोल देने से ये हम लोग ऐसे नहीं बने। आप क्या, हमसे भी पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप क्यों नहीं बन पा रहे हो? उसका कारण है ये हमारी सिविलाइजेशन में है, ये हमारे खून में है। शिक्षा ही हमें भारतीय बनाती है। विद्या के बदले आपको पता है, मेरे पेरेंट्स हैं, भारत के 90% घरों में आप चले जाएं, पेरेंट्स आपको एक ही चीज सिखाते हैं 5 साल से लेकर के 19 साल तक, पढ़ो 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 पढ़ो। जो पढ़ने के लिए जो करना वो पेरेंट्स करते हैं, घर बेच देंगे, खेत बाड़ी बेच देंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाते। इतना ऑब्सेशन है पढ़ाई। तो आज हमारी ये आज का नहीं है, हजारों साल की परंपरा है, और आज आपके सामने रिजल्ट है। इंडिया इज गोइंग टू बी, ये वेल्थ सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये वेल्थ मटेरियल का भी होगा, ये वेल्थ नॉलेज का भी होगा, ये वेल्थ सोसाइटी का भी होगा, ये वेल्थ पीस का भी होगा। तो आइए आप भी इस सक्सेस स्टोरी में जुड़िए। सिंपल तरीका है, अपने जड़ों से जुड़ जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। आपके यहाँ भी आ जाएगा डॉलर शॉलर। नहीं तो दूसरा रास्ता है, जड़ों से मत जुड़िए, डॉलर छाप लीजिए। जैसे रुपया छाप रहे हैं, डॉलर छपवाने वाला भी गिरोह पैदा कर लीजिए, दिरहम छापने वाला भी गिरोह पैदा कर लीजिए, और जी बल्ले बल्ले साडा हक। तो सर साडा हक एथे रख, या ये बोलते हैं हम लोग। साडा हक ओथे रख, ऐथे तो मत रख। ये क्या बात हुई वैसे? ये तो कोई अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे फखर आपके, जहां इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो अगर थोड़ा बहुत हमें भी दे देंगे, बरकत होती है। और ये हर रिलीजन में कहा जाता है कि अगर आपके पास खाने को बहुत है और आपका पड़ोसी भूखा है तो वो खाना फिर आपको हजम नहीं होगा। सर आजमूला से भी जी फखर। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो पहली बात कि जी पड़ोसी भूखा है तो पड़ोसी भूखा नहीं है। इधर तो अब जिनके पास है तो इतना ज्यादा है कि उनसे संभाला नहीं जा रहा। कुछ जो बेचारे आम पाकिस्तानी है तो वो सिर्फ मुश्किल में, बाकी तो सब अच्छा है। हमारी इकोनॉमी भी टेक ऑफ करने वाली है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उस दिन ऐलान किया है। भाई आप लोग ये ना समझे, लिहाज हमारा भी मुझे नहीं पता, वो उन्होंने बताया नहीं आज भी। हालांकि एक उलमा कॉन्फ्रेंस से शायद उन्होंने खिताब किया वहां पे, क्योंकि बैठे हुए थे तो मेरे ख्याल बात भी की होगी उन्होंने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बोल रहे थे तो उसके बाद मेरे ख्याल वो बोले होंगे। तो ऐसा नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि इनकी बरकत से हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है और तरक्की कर रही है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमारे पास भी खबरें आ रही होती है। बाकी अगर मुश्किल में है तो आम पाकिस्तानी है, बाकी तो सब अच्छा चल रहा है। दूसरी बात, भाई हमारे पास भी, आपके पास अगर $17.5 अरब आए तो क्या हुआ? हमारे पास भी 1.2 यानी $1.2 बिलियन जो है वो एक और लोन की मंजूरी हमारी दी जा चुकी है। और IMF ने कहा कि अगली दफा के लिए मजीद चीजें हैं और आप लोग तैयार हैं हमने आपके सही कान मरोड़ के ना रगड़ देने। तो हमारे पास वो पैसा भी आ रहा है। दूसरी सबसे अहम बात, इस वक्त बलूचिस्तान में जो रेकोडिक प्रोजेक्ट है गोल्ड और कॉपर का, उसके ऊपर
$1.5 बिलियन जो है जो मैडम है हमारी इधर अमेरिका की एम्बेसडर नताली बैकर साहिबा, तो उन्होंने आज ये कहा है कि भाई ये पैसा वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है और इसमें लोगों को, मेरे लिए हैरानकुन बात जो थी, कहते हैं कि 7,000 से ज्यादा बलोच नेशनल्स को, मतलब जो वहां के लोग हैं बलोच, उनको जॉब्स मिलेंगी। अब पता नहीं ये बात उन्होंने नताली बैकर साहिबा ने कही है, तो हो सकता है हो, लेकिन ये कि ये भी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल इस बात पे एग्री हूँ कि देखें, एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्रियां लेना नहीं होता। एजुकेशन वो एजुकेशन जो आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव तब्दीली लेके आ जाए, आपके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपकी हो रही होती है उसको आगे बढ़ा सके। तो इस तरह की चीजें जब होती है तो यकीनन उसका रिजल्ट आता है। और ये दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, आपने ऐसी फैमिलीज देखी होंगी जिनके मतलब बच्चे बच्चियां अच्छी जगहों से पढ़ लिए, उन्होंने अच्छी डिग्रीज ले ली और प्रोफेशनल, और वो जाकर मतलब बिल्कुल जमीन से उठकर और जैसे आसमान पे पहुंच गए। तो उसकी वजूहात है, बिल्कुल बरकत होती है। और इस चीज की होती है कि आपने मेहनत कितनी की, आपने दूसरों की लेग पुलिंग अगर नहीं की, और आपने अपने काम के ऊपर फोकस रहे। ये नहीं क्या कि डॉक्टर साहब के हाथ में 2 रोटियां हैं तो ये एक रोटी में छीन लो इनसे, या दोनों में इनसे छीन लो, ऐसा नहीं होता। दुनिया में कहीं पे भी कोशिश ये जरूर होती है, हर सोसाइटी का शायद एक अनफॉर्चुनेट जिसे कहते हैं एक डार्क फेस होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो नो डाउट कि इनकी आईटी सेक्टर ने या बाकी जो सेक्टर्स हैं वो इनको अब पे बैक कर रहे हैं, और इसीलिए लोग यानी $17.5 अरब, बाकी बातें हम अपनी जी जी। लेकिन फखर ये भी आप जरा बताइएगा कि आखिर हम क्यों जो है वो इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे, हम क्यों बहुत पीछे रह गए? देखिए आरजू, यहाँ पर पीछे इसलिए रहे हम लोग कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ फोकस कोई और चीज रही ना, ये बदकिस्मती रही हमारी कि क्या ख्याल है आपका कि यहाँ पर जो मौजूद हमारे रूलर्स होते हैं पिछले या अभी वाले, वो कब चाहते हैं कि यहाँ पे एक आम पाकिस्तानी का बच्चा भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए और किसी बड़ी जगह पर बैठा हो? ये कब वो चाहेंगे? कब वो ये चाहते हैं कि एक आम पाकिस्तानी आके हमसे पूछे, हमारा गिरबान पकड़ के झंझोड़े हमें कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये मेरा मुल्क है, आपके बाप दादा का मुल्क नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे हमारे नौकर या फिर एज ए सर्वेंट आप यहाँ पे बैठे हो, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा तो वो कभी नहीं चाहेंगे। हमने अगर इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ, भाई 1 से 1.5% आपका टोटल बजट जाता है तालीम के लिए। इस वक्त हायर एजुकेशन का हमारा क्या हाल किया गया जब से उसको प्रोविंस का सब्जेक्ट बना दिया गया। यकीन करें एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो मजीद जाके गिरे। मैं ये नहीं कहता कि आज अच्छे स्टूडेंट्स नहीं निकले, नो डाउट है, हर फील्ड में आपको मिलेंगे। मैंने शायद आपको कल परसों बताया था कि एक फर्स्ट ईयर में पढ़ती हुई बच्ची, और उसने टॉप किया पाकिस्तान में इंजीनियरिंग टेस्ट को, और बड़ा अच्छा स्कोर आया। और उस टेस्ट को जिस लड़के ने टॉप किया है, ही इज फ्रॉम ए हिंदू कम्युनिटी एंड हिज नेम इज सनी कुमार फ्रॉम सिंध। 167 उसने स्कोर किया। दूसरे नंबर पे जो बच्चा आया वो 166 है, और इस बच्ची ने 158 मार्क्स जो है वो स्कोर किए हुए। तो है ऐसा नहीं, और ये इन 3 नहीं बल्कि मैंने 6 बच्चों का पता करवाया है। ये बिल्कुल आम फैमिलीज के बच्चे, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा लैंडलॉर्ड है, कोई मतलब बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ा, नो, ये सब आम बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने किया। अब आगे जाके अगर इनको एक रास्ता मिलेगा, ठीक है, और अगर इनके पेरेंट्स वो अफोर्ड कर सक रहे होंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की फीस जो लाखों में बनती है एक सेमेस्टर की, तो फिर क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन हमने मुसीबत ये की है कि हमने ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रखा। हमारी प्रायोरिटी तो तालीम है ही नहीं ना। कब हमारी प्रायोरिटी रही कि यार एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रही? हमारी प्रायोरिटी तो अभी ये रही थी कि जी हमारे पास बड़ी ये फलां जो है ना, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। लेकिन डिफेंस आपका तब स्ट्रांग हो सकता है जब आपका एजुकेशन बेस स्ट्रांग होगा, उससे आपकी इंडस्ट्री होगी, आपकी इकोनॉमी में भी उसका रोल होगा, और आपकी सोसाइटी में भी उसका रोल नजर आएगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई, अगर हम ठीक है तो सब कुछ ठीक है, बाकी मतलब किसके साथ क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एग्जांपल। और सिर्फ ये नहीं है, अमेज़न तकरीबन $30 अरब अमेज़न ने अनाउंस किया कि 2030 तक हम जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यार इन 2 इन्वेस्टमेंट्स को मिला के ये तकरीबन $50 अरब ऑलमोस्ट बनता है, जो हमारे सीपैक को $62 अरब को हम लेके उछालते रहे, जिसमें से $30 अरब अभी भी उन चाइनीज लोगों का फंसा हुआ है, और वो मतलब न इधर के बेचारे रहे न उधर के रहे। और अब जाके बलूचिस्तान में हमने अमेरिका को रिकॉर्ड दे दिया, और पश्ती पोर्ट भी शायद हम उनको दे रहे हैं, और मजीद भी हो सकता है, मे बी इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि भाई गवादर पोर्ट भी हम उनको दे दें कि वो शायद ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर ले, तो चाइना को हम साइड लाइन कर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के अंदर इस समय काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक तरफ इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो एक तरफ अमेज़न की तरफ से भारत के अंदर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है। जहां पर एक तरफ ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ के खेल में उलझाए हुए थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ
तरफ अमेरिकन कंपनी भारत के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है और एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसी ऐसी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हुई है और कहा जा रहा है लगभग $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर की जा रही है और यह बहुत ही बड़ी खबर है और अमेरिका यानी कि ट्रंप के लिए बहुत ही बड़ा झटका है कि भारत के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं और वहीं पर ट्रंप जो लगातार भारत को टैरिफ का खेल खिला रहे थे, ट्रंप की कोई भी नहीं सुन रहा है और इस समय पूरी दुनिया में इसको लेकर के खबरें चलाई जा रही हैं और भारत के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट देख करके पाकिस्तान की तो नींद उड़ी हुई है और चाइना भी हैरान है। जहां पर दोस्तों एक तरफ पहले टाइम पे अमेरिकन कंपनियां जो थी वो चीन में अपनी कंपनियां खोल रही थी, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर अमेजॉन, ये बड़े बड़े ऑफिस आप लोगों ने देखे होंगे चाइना में खोले जा रहे थे, लेकिन अब अचानक से वो चाइना से उठा करके भारत में खोले जा रहे हैं और भारत को एक बड़ा हब बनते हुए दुनिया भी देख रही है। साथ ही दोस्तों यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया में भी अब इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है ये जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर हो रही है उसको लेकर? आप लोग अपनी राय कमेंट